खबर वाराणसी से, जहां धार्मिक एवं पौराणिक संकुल धारा पोखरा खोजवा वाराणसी में मूर्ति विसर्जन की वजह से सैकड़ों बेजुबान मछलियों का मरना दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जबकि यह कुंड सरकार द्वारा घोषित हेरिटेज कुंड में आता है। ऑक्सीजन की कमी से यह तड़प कर मर गई। परंपरा निभाने की कुछ लोगों के ढकोसलावादी जिद पर इन जलीय जीवों का जीवन असमय खत्म हो गया। इनके अलावा इस तालाब में दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी हैं, उनके जीवन पर संकट गहरा सकता है। नगर निगम वाराणसी द्वारा एक तालाब से चंद कदम की दूरी पर जल स्थान परिसर में कृत्रिम विसर्जन कुंड बनाया गया था, लेकिन वहां मूर्ति विसर्जन नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने संकुल धारा में मूर्ति विसर्जन न करने का अनुरोध भी पूजा समितियों से किया था, लेकिन कुछ धर्म के तथा कथित दलाल लोगों की जिद के आगे कुछ नहीं हो सका और आखिरकार बेजुबानों की मौत हो गई। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खुजवा में रहते हैं। यहाँ पर किस प्रकार का धरना दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं? हम बनारस से सुप्रसिद्ध संकुल धारा जो धार्मिक और पौराणिक जिसका इतिहास है, मैं वहाँ पे धरने में बैठा हुआ हूँ। प्रशासन और केंद्रीय पूजा समिति के कुछ तथाकथित अराजक तत्वों के खिलाफ। किन मुद्दों पर धरना दे रहे हैं? मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे मूर्ति विसर्जन जो हुआ है नहीं होना चाहिए। केमिकल युक्त मूर्तियाँ बन रही है, जिससे सैकड़ों मछलियाँ मर गई। यहाँ 4-5 कछुए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके खिलाफ देना है। अब बताइए 10 दिन बाद ही 15 दिन बाद यहाँ धार्मिक त्योहार बनना है, छठ पूजा होता है। आदमी कैसे आचमन करेगा, कैसे नहाएगा धोएगा, कैसे पानी को जल को अपने साथ रखेगा। हर आदमी को त्वचा रोग हो सकता है, कोई बीमारियाँ। आप क्या चाह रहे हैं, मूर्ति प्रतिमा गंगा जी में हो? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि वहाँ भी नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन कहीं अंदर की व्यवस्था करे, और व्यवस्था किया था। जल संस्थान यहाँ से 2 फलाने दूरी पे है, वहाँ हुआ था, वहाँ क्यों नहीं हुआ? जल संस्थान की बात करें, जल संस्थानों में दुर्गा पूजा समिति के जितने भी लोग हैं, उनका कहना है 2 से 3 फीट पानी दी जा रही थी। हाँ। उन्होंने इस शब्दों में साफ इनकार कर दिया कि वहाँ आस्था को ठेस पहुंचेगा। इस संदर्भ में क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, जो मछलियाँ मरी है सैकड़ों, तो ये आस्था के लिए उचित था? ये इससे आस्था में ठेस नहीं पहुंचाइए, तो पूरा हत्या किया गया है मछलियों को मार करके गंगा जी तालाब में। ये कौन सी आस्था की आस्था की परिभाषा जो हमें बताया केंद्रीय पूजा समिति। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम केंद्रीय पूजा समिति और निकलने जिला प्रशासन को मानता हूँ। जिला प्रशासन उनके आगे केंद्रीय पूजा समिति के असामाजिक तत्वों के सामने झुक गए। मुझसे लोगों से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि उनको गिरफ्तार में हत्या का मुकदमा उनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जब हम मरते हैं, गोली लगती है, तो मेरे खिलाफ हो सकता है। वो मछलियाँ मरी है, बेजुबान है, जो इसका दोषी है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिन प्रस्तावों के लिए यहाँ पर धरना कर रहे हैं, अगर आपको प्रस्तावों को नहीं माना गया तो अगला कदम क्या होगा? मैं जनहित याचिका दाखिल करूंगा और इसमें पार्टी बनाएंगे केंद्रीय पूजा समिति के तथाकथित दलालों को और जिला प्रशासन भवन से, और मत्स्य अधिकारी को, मत्स्य विकास अधिकारी बैठा हुआ है, वो आया ही नहीं, कभी नहीं आया वो देखने के लिए। हम पैसा ले रहे हैं, अधिकारी जो है सुविधा भोगी हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। खाली मोदी जी कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है। मैं पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन और केंद्रीय पूजा समिति संवेदनहीन हो चुका है। संवेदनशील तो है ही, पूरी तरह संवेदनशील।